कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रणिपात सभी को। विश्व गुरु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वासुदेव कुटुंबकम। जरूर आपने भी ये शब्द लास्ट कुछ सालों में हमारे पीएम की ग्लोबल स्पीचेस में काफी बार सुने होंगे। बट व्हाट डज आवर पीएम मीन बाय दैट? वो उससे कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो उससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत को ग्लोबल स्टैंडिंग में एक लीडर के रूप में दिखाया जाए, ना कि उन कंट्रीज की लिस्ट में जो कि यूएन में डिस्प्यूट्स को लेकर पड़ी रहती हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेल आउट पैकेजेस की उम्मीद में। आइए अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जहां पर भारत ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट या राइवलरी को साइड में रखकर एक लीडर वाले स्टांस लिए थे। पहला, जब पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक से बुरी तरह अफेक्टेड थी, मानो एक तरीके से दुनिया रुक सी गई थी, और इवन भारत खुद सेकेंड वेव के अंदर जब बुरी तरीके से जूझ रहा था, वहां पर भी भारत ने अपनी कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई को जारी रखा था। जहां पर यूएस ने वैक्सीन बनाने के लिए एक मेजर इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, वहां पर भारत ने अपनी मेडिकल सप्लाई जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पीसीएम जैसे ड्रग्स की सप्लाई को जारी रखा। दूसरा एग्जांपल, जब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर वीट क्राइसिस आ गया था, बिकॉज रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड की वीट सप्लाई का 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां इंडिया केम टू द रेस्क्यू फॉर मेनी कंट्रीज जहां पर वीट की शॉर्टेज पड़ रही थी। जहां पर WHO वाज कंसर्न्ड अबाउट द स्टार्वेशन, इंडिया केम आउट एज अ सॉल्यूशन। और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में काफी एम्फेसिस दिया था इस बात पे कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने कोविड वैक्सीन की सप्लाई को होल्ड करा था, वैसे इंडिया किसी प्राइवेट प्लेयर्स को वीट की सप्लाई को होल्ड करने नहीं देगा। और इंडिया मेड श्योर कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाए वीट की सप्लाई के लिए, सो दैट जो कि वहां की आम लोग हैं उन तक इस चीज का फायदा पहुंच पाए। So this is all about stopping and curtailing speculation at the end That's of the right. day. And preventing a diversion to high-income countries with a greater possibility to buy, because what we saw happen with the vaccines, we don't want to see happen with the wheat, which was the rich people got vaccinated and the poor were left to God. And Not just that, when Afghanistan was going through the major fruit crisis, और जहां ये भी न्यूज आ रही थी कि खाने की कमी के कारण कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों तक को बेच दिया था, वहां पर भारत वाज अमंग द फर्स्ट रिस्पोंडर्स हु डोनेटेड 1000 टन्स ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान। ये तो वो एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, तो उन कंट्रीज की हेल्प करना भी समझ में आता है। बट देयर आर मेनी सच एग्जांपल एज वेल जहां पर इंडिया की उन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भले ही अच्छे ना रहे हो, बट इंडिया वहां पर भी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज तक का वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था बैक इन 2005, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ डेथ रिपोर्ट्स करी गई थी, वहां पर इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज, रिलीफ मटेरियल्स और मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी पाकिस्तान को। आई एम श्योर मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि इंडिया और टर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड राइट नाउ, स्पेशली जब से टर्की ने यूएन असेंबली के अंदर इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर टिप्पणी करी थी और लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे एंटी इंडिया स्टांसेस भी लिए। फिर भी जब टर्की रिसेंटली अर्थक्वेक से बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ और जब डिजास्टर्स की इमेजेस बाहर निकल के आई, तो इंडिया उन देशों में सबसे पहले था जो कि आगे बढ़कर हेल्प करने के लिए आया। भारत ने ना सिर्फ रिलीफ आइटम्स, अपनी मेडिकल टीम्स और डिजास्टर रेस्क्यू टीम्स को टर्की भेजा, बल्कि वहां पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स का भी प्रबंध किया सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। नॉट जस्ट भारत सरकार ने, जब टर्की के एम्बेसडर ने आम जनता से हेल्प की गुहार की थी, तो आम जनता ने भी आगे बढ़ चढ़कर रिलीफ मटेरियल डोनेट किया, जो कि आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी कंट्रीज की हेल्प ही क्यों करनी जो कि एंटी इंडिया स्टांस लेते हैं। तो उन लोगों को यह बात समझनी चाहिए, जब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो आपको इन सब पैटी चीजों से ऊपर उठकर सोचना होता है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि देयर इज नो सच थिंग एज परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हाँ, ये बात सही है कि टर्की में भी इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी नहीं होगी। चलिए उसे भी छोड़िए, जब आप किसी कंट्री की डिजास्टर के समय हेल्प करते हैं
तो वहां पर आप उनकी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि वहां के लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। और देयर इज वन फंडामेंटल रूल ऑफ पॉलिटिक्स कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को देख के ही पॉलिसीज बनाती है। और जब भारत अपनी मेडिकल टीम्स और रेस्क्यू टीम्स वहां भेजता है डिजास्टर से पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वहां की आम जनता में एक पॉजिटिव इमेज बन के बाहर आती है, जो कि आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ाने में काफी यूजफुल भी साबित होती है। और वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स को देख के देयर आर गुड चांसेस कि वहां की गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज के अंदर शिफ्ट लेके आ जाए। अभी रिसेंटली एक न्यूज इंडियन मीडिया में काफी वायरल भी हुई कि डेज आफ्टर ऑपरेशन दोस्त टर्की ने इंडिया को बैकस्टेप कर दिया यूएन के अंदर दोबारा से कश्मीर इशू को रेज करके। मगर मैं इतना हार्श वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे टर्की की लास्ट यूएन स्टेटमेंट को विद दिस वन, तो आप ये नोटिस करेंगे कि टर्की ने अपना स्टांस काफी टोन डाउन कर लिया और शायद आगे भी कर ले, वो तो आगे ही पता चलेगा। One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. Turkey wishes a peaceful resolution of situation in Jammu Kashmir on the basis of UN Security Council resolutions. जहां आज सेल्फ प्रोक्लेम्ड वर्ल्ड लीडर्स लाइक यूएसए डिस्क्रिमिनेट करती है व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग कंट्रीज गोइंग थ्रू सच डिजास्टर्स, अब वो आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि करंट अर्थक्वेक जो आजकल बहुत चर्चा में रहा है वो टर्की में ही नहीं आया था, सिर्फ वो आसपास की कंट्री जैसे कि सीरिया और लेबनान में भी आया था। मगर जो मेजर सप्लाईज हैं, रिलीफ मटेरियल्स हैं, एड्स हैं, वो टर्की की तरफ ही ज्यादा गई हैं। वो इसलिए क्योंकि सीरिया के ऊपर यूएसए ने काफी सैंक्शंस लगा रखे थे, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज उसकी इतनी हेल्प नहीं कर पा रही थी जितनी कि वो कर सकते थे ड्यू टू फियर ऑफ सैंक्शंस। चाइना, रशिया और काफी ह्यूमन राइट्स एनजीओ के ये पॉइंट रेस करने के बाद ही यूएसए ने 180 दिन के लिए ये सैंक्शन सारे ईज किए, पूरी तरीके से फिर भी नहीं हटाए। ऐसे में हमारा प्यारा भारत, जो ना कि सिर्फ टर्की की हेल्प कर रहा था, जिसने यूएन के अंदर भारत के सबसे सेंसिटिव इशू कश्मीर को रेस किया था, बल्कि सीरिया की हेल्प के लिए भी रिलीफ मटेरियल सप्लाई कर रहा था। इस करुणा भाव को हम किसी एक सरकार के साथ नहीं जोड़ सकते। ये 140 करोड़ जनता की कलेक्टिव भावनाएं हैं जो हमारी सरकार को इतना बल देती है कि वो दूसरी कंट्रीज में हमें रिप्रेजेंट कर सके और वहां पर उनकी सहायता भी कर सके। वैसे एक डायलॉग है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। क्या हमारा देश परफेक्ट है? ऑफ कोर्स नॉट। बट क्या हमारा देश परफेक्ट बन सकता है? ऑफ कोर्स यस। और उसे परफेक्ट बनाने के लिए हम सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में हो या फिर पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के रूप में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। जहां यूएसए के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका, यूके के लिए बीबीसी और चाइना के लिए ग्लोबल टाइम्स अपनी अपनी कंट्रीज का पॉजिटिव नैरेटिव रख रही है ग्लोबल लेवल पे, वहां इंडिया का कोई भी मीडिया हाउस नहीं है जो कि ग्लोबल लेवल पे एक इंडिया का पॉजिटिव नैरेटिव रख सके। हेंस यहां पर आपका और हमारा महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। And by the way, India has to take care of 1.3 billion people. In a democracy with smooth transitions, can you imagine having to take care of 1.3 billion people and still having the time at the policy level to say, let us look to see what we can do for the rest of the world? India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit.
तो अब आप ही बताइए कि इसे हम विश्व गुरु बनने की राह में एक अच्छा कदम कहेंगे या नहीं कहेंगे। आप भी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत को टर्की की हेल्प करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपको हमारा कंटेंट रिसोर्सफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।